महाभारत का संपूर्ण सार, संक्षिप्त लेकिन विस्तारपूर्ण रूप में। महाभारत भारत का एक महाकाव्य है जिसे महर्षि व्यास ने लिखा। यह केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, नीति, राजनीति और जीवन के गहरे सिद्धांतों का ग्रंथ है। मुख्य पात्र: पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कौरव, दुर्योधन और उसके 99 भाई, श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक, कर्ण सूर्यपुत्र, महान योद्धा। लेकिन कौरव पक्ष में मुख्य घटनाएं: पांडव और कौरव एक ही परिवार के थे, लेकिन राज्य के अधिकार के लिए विवाद हुआ। पासा खेल जुए में दुर्योधन ने पांडवों को हराकर 3 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास का दंड दिलाया। वनवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। अंततः कुरुक्षेत्र का महायुद्ध हुआ, जिसमें अपराज दिन तक युद्ध चला। युद्ध के दौरान भगवद गीता का उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को दिया। नाष्टाचवें दिन कौरव पक्ष हार गया और लगभग सारा वंश समाप्त हो गया। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। कर्ण और अर्जुन की कहानी। कर्ण का जन्म कुंती पांडवों की मां से हुआ था जब वह विवाहित थी। उन्हें ऋषि दुर्वासा से वरदान मिला था कि वे किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान पा सकती हैं। जिज्ञासा से उन्होंने सूर्यदेव को बुलाया और कर्ण का जन्म हुआ। समाज में अपमान से बचने के लिए उन्होंने कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। उसका पालन पोषण एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने किया। अर्जुन से संबंध और संघर्ष। कर्ण और अर्जुन दोनों अद्वितीय धनुर्धर थे। कर्ण दुर्योधन का मित्र बन गया क्योंकि दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाया। गुरु द्रोणाचार्य के समय से ही दोनों में प्रतिस्पर्धा थी। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन पांडव पक्ष में और कर्ण कौरव पक्ष में थे। महत्वपूर्ण मोड़: युद्ध के 16वें दिन अर्जुन ने कर्ण को मार दिया, जब कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया और वह निहत्था था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि धर्म के अनुसार उसे अब मारना उचित है, क्योंकि कर्ण ने भी पहले ऐसे कई अन्याय किए थे, जैसे अभिमन्यु की हत्या में भाग लेना। युद्ध के बाद कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण भी उनका भाई था। ईसाई धर्म और भगवान यीशु। ईसाई धर्म यह विश्व का सबसे बड़ा धर्म है जो यीशु मसीह की शिक्षाओं पर आधारित है। मुख्य बातें: यीशु का जन्म लगभग 2000 साल पहले बेथलेहम में हुआ था। ईसाई मान्यता के अनुसार यीशु परमेश्वर के पुत्र है और वे मानव जाति के पापों से मुक्ति दिलाने आए थे। उन्होंने प्रेम, क्षमा, विनम्रता और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने चमत्कार किए, बीमारों को ठीक करना, मृतकों को जीवित करना, पानी पर चलना आदि। उस समय के धार्मिक नेताओं ने उन्हें खतरे के रूप में देखा और रोमी शासकों से मिलकर उन्हें सूली पर चढ़ा दिया।